वेलकम टू एम के इंटेल दोस्तों, चैनल में आपका स्वागत है। आज फिर निफ्टी ने बहुत ही अच्छे से, निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों ने हमारे लेवल्स को बहुत अच्छे से ऑनर किया। और आई एम श्योर कि अगर आपने लेवल्स को फॉलो किया होगा तो बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाया होगा, क्योंकि इसने ऊपर की राइट भी दी और फिर नीचे का भी बड़ा अच्छा सा फॉल दिया। जहां बोला था बिल्कुल वहीं पे मैंने 16,000 का लेवल आपको बोला था। 16,000 से 16,050 क्रिटिकल लेवल है, इसको ये पार नहीं कर पाएगा, मुश्किल होगा, वहाँ पे टाइम बिताना ज़रूरी है। तो इसने बिताया और वापस नीचे आ गया। वहाँ से नीचे में 850 बताया था, 850 के ऊपर जब तक ये क्लोजिंग ना दे तब तक ये मानिएगा कि ये बियरिश है। और वहाँ से ये 16,025 से टूट कर नीचे 810 पे आके बंद हो गया। बैंक निफ्टी ने भी वैसा ही खेल दिखाया, लगभग 400 पॉइंट का गेम हुआ, जिसके तहत में अच्छे से पैसा बनाने का मौका मिला अगर आप में पेशेंस था तो। हालांकि कंफ्यूजिंग बहुत था दिन, बट अगर आपने लेवल्स पे काम किया है तो आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव मेड मनी। आइए देखते हैं कल क्या करना है और कल कैसे पैसा बनेगा। तो आज की टॉप न्यूज के अंदर देख लेते हैं। चाइना ने अनाउंस किया है कि दिल बी इन्फ्यूजिंग फंड, ऐड करेंगे 75 बिलियन डॉलर, $75 बिलियन फंड इन्फ्यूज करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के लिए, टू रिवाइव देयर इकोनॉमी। मतलब कहीं ना कहीं तो रिसेशन का खतरा है, तभी इतनी बड़ी बड़ी अमाउंट्स की और स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। फर्दर आज एक बड़ी खबर के अनुसार एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी का मर्जर आरबीआई ने अप्रूव कर दिया है, जिसपे बहुत सारे कयास लग रहे थे कि ये अच्छा होगा, फायदेमंद होगा, नुकसानदेह होगा, आरबीआई अप्रूव करेगा नहीं करेगा, ये दोनों का मर्जर अगर हो गया तो ये बहुत बड़ी एंटिटी बन जाएंगे, ये पॉसिबल है कि नहीं है, ऑल दैट स्टफ। सो टुडे there is a end to all those rumors and discussions and confusions. Now RBI has approved HDFC and HDFC Bank merger. तो आज एक और बड़ी खबर हुई जो थोड़ी सी मुश्किल टू अंडरस्टैंड है। तो वो ये है कि आज एफआईआई ने बाइंग करी है बहुत समय के बाद। आज एफआईआई ने 1,295 करोड़ की बाइंग करी है और डीआईआई ने सेलिंग करी है आज अगेंस्ट दैट, जो कि फिर से एक अजीबोगरीब बात है लेकिन सच है। और इसके साथ में अब एफआईआई का जो सेल ऑफ हो गया है फॉर द मंथ 3,178 करोड़, 3,178 करोड़। अगेंस्ट दैट डीआईआई की बाइंग जो हो गई है वो 2,741 करोड़ हो गई है। और सालाना फिगर जो हो गई है एफआईआई की सेलिंग की, जो कि बहुत ही भयंकर है, पिछले साल के 3 गुना से भी ज्यादा है, दैट इज 2,86,583.78 करोड़। इसी के साथ डीआईआई की जो सालाना बाइंग हो गई है वो हो गई है 2,34,708 करोड़। अब मैं आपको बता दूं कि एफआईआई ने जो आज बाइंग करी है, इससे पहले इन्होंने ये वाली बाइंग सेल ऑफ ही कर रहे लगातार, ठीक है। तो 20 जून को 344 करोड़ की बाइंग करी थी, उससे पहले 30 मई को 2,230 करोड़ की बाइंग करी थी, और इससे पहले 2 मई को 1,336 करोड़ की बाइंग करी थी, और इससे पहले शायद 28 अप्रैल को भी 2,000 करोड़ के आसपास की बाइंग करी थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये बहुत ही बड़ा वाला चमत्कार है, बट ऐसा होता रहा है और आज फिर हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बाइंग साइड पे आ गए हैं, बहुत छोटी सी बाइंग है। इसका मतलब ये है कि मगर फिर भी आज पॉजिटिव में बायर थे वो, जो कि कल मार्केट पर असर डाल सकता है। और जिस तरह से मैंने डेरिवेटिव्स का देखा है, इन्होंने मतलब मार्केट इंडेक्स भी खरीदा है, ऑप्शंस भी खरीदे हैं, स्टॉक्स भी खरीदे हैं। ऑप्शंस के अंदर तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इन्होंने शायद पुट ऑप्शंस खरीदे होंगे आज, या फिर हो सकता है कि कल अगर तेजी लेके आनी है, जो कि इनको पता होता है। मेरे को लग नहीं रहा, वैसे कल मैं आपको बता दूं मुझे नीचे की तरफ ही दिख रही है मार्केट, और मेरे हिसाब से नीचे ही है। आज अगर ये 16,000 पार करके खड़ी हो जाती, या कम से कम 850 को ऑनर करके खड़ी हो जाती और ऊपर क्लोजिंग देती तो हम मानते फिर भी, लेकिन मुझे अभी फिलहाल कहीं से भी ये बढ़ती हुई नजर नहीं आ रही है, ये नीचे जा रही है। तो आप नजर रखिएगा, और मेरे लेवल्स आप देख रहे हैं इतने दिन से, अगर मेरे वीडियो के साथ जुड़े हुए हैं तो देखिएगा गलत नहीं होते हैं, और जो मैं कहता हूँ वही होता है। सो अगर आप कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं तो प्लीज़ कल के लिए पॉजिटिव साइड पे मत बैठिएगा। हालांकि साथ में मैं ये भी कह रहा हूँ कि ध्यान रखिएगा, कल का दिन कंफ्यूजिंग डे हो सकता है, एक साइडवेज डे दिन भी हो सकता है। हालांकि ग्लोबल संकेत अभी नेगेटिव हैं, सब तरह से मंदी नजर आ रही है, और भयंकर रूप से जो असर डालने वाले हैं उसमें भी कंफ्यूजन है। जैसे कि गोल्ड जो है आज वो नीचे गिरा हुआ है, लगभग 1.25% डाउन है। वहीं चांदी जो है वो 3.80% या 4% के आसपास बढ़ी हुई है ऊपर, ठीक है। तो गोल्ड और चांदी अगर बढ़ते हैं तो मार्केट गिरती है, और मार्केट
बढ़ती है तो ये गिरते हैं ऐसा कहा जाता है, लेकिन ये दोनों ही आपस में सिंक में नहीं है, तो किसका आप संकेत लेंगे। फर्दर एट द सेम टाइम डॉलर इंडेक्स जो है वो ब्रेकआउट दे चुका है बॉस। मैं आपको बता दूं हमारे रुपये की वैल्यू बहुत भयंकर रूप से डिप्रिशिएट हो चुकी है। अब हम 79.50 को भी पार कर गए हैं, एक न्यू लो बन गया है फिर से ऑल टाइम। और ये अभी भी रुकता नजर नहीं आ रहा है। अगर मैं टेक्निकल्स की बात करूं तो मुझे ये 80 82 80 तो पार करता दिख ही रहा है, उसके बाद ये 82 तक भी जा सकता है, चांसेस आर। फर्दर क्रूड ऑयल जो है उसमें एक आज भयंकर गिरावट देखी गई है, 5.6% की गिरावट थी लास्ट अपडेट तक। और इसके साथ में नेगेटिव में जो है वो है SGX निफ्टी भी नीचे ही ट्रेड कर रहा है अभी, डाउन साइड में लगभग 80 90 पॉइंट डाउन था। हालांकि इसमें कभी भी रिकवरी आ सकती है, कल सुबह 6 बजे तक क्या करेगा कुछ कहना मुश्किल है। बट अगर अब मैं टोटल में बात करूं तो देखिए गोल्ड जो है वो नीचे है तो पॉजिटिव है, क्रूड नीचे है तो ये पॉजिटिव है, बट एट द सेम टाइम सिल्वर ऊपर है तो ये नेगेटिव है। डॉलर भयंकर से न्यू लो बना रहा है तो ये भयंकर नेगेटिव है। तो अब आप देख लीजिए कि नेगेटिव और पॉजिटिव का मिलन जुलन जो हो रहा है वो इस तरह से हो रहा है कि ये खतरनाक स्थिति बन रही है और किस तरफ जाएंगे ये पता नहीं लगने दे रहे। और ये मुझे नीचे जाता ही दिख रहा है। ऑप्शन चेन में अच्छी खासी राइटिंग हुई है, जिसके अंदर मैंने देखा है उसके हिसाब से कॉल साइड पे निफ्टी में तो राइटिंग हुई है। बैंक निफ्टी जो है थोड़ा साइलेंट दिख रहा है इस समय, वो क्या करेगा वो शायद गेम प्लान होगा, उसके अकॉर्डिंगली जो होगा वो डिसीजन होगा मार्केट में किस तरफ ले जाती है बैंक निफ्टी मार्केट को। फर्दर आईटी को बहुत अच्छा फायदा हो सकता है डॉलर के बढ़ने से, डॉलर रुपये की वैल्यू गिरने से आईटी सेक्टर को फायदा होता है, आईटी सेक्टर और एक्सपोर्ट यूनिट्स को, तो उनको बढ़ाकर शायद ऊपर ले जाया जा सकता है। तो नजर रखनी है अगर आपको बढ़ने वाले शेयरों पे तो आप टीसीएस पे नजर रख सकते हैं, इन्फोसिस पे नजर रख सकते हैं, ये शायद बढ़ने वाले टॉप गेनर्स कल हो सकते हैं अगर डॉलर का फायदा उठाना है, जो कि अभी तक कहीं से भी ऐड होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन आने वाले समय में जरूर होगा, काफी बढ़ चुका है। तो ये हो सकता है कि वहां पे फायदा, और अगर टीसीएस और इन्फोसिस बढ़ते हैं तो ये बहुत अच्छी सपोर्ट देते हैं मार्केट को। फर्दर आईटी सेक्टर में और भी शेयर है उन्हें आप देख सकते हैं। और अगर आपको गिरने वाले शेयरों में नजर रखनी है कल के लिए तो मेरे हिसाब से एसबीआई में, आईसीआईसीआई बैंक में ब्रेकआउट सा बन रहा है, आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन इसके अंदर नीचे की तरफ को जाने के बहुत सारे चांसेस हैं, सो कीप एन आई। फर्दर आज की मार्केट को देख लेते हैं। आज की मार्केट के अंदर बढ़ने वाले शेयर जो थे वो 956 थे और गिरने वाले शेयर जो थे वो 958 थे, तो लगभग बैलेंस्ड ऑफ था, बराबर था, इसीलिए मार्केट ना के बराबर गिरी है और कहीं नहीं गई है, और 24 पॉइंट के लॉस के साथ 0.15% के लॉस के साथ बंद हो गई है। और 15,810 पे बंद हुई है, 850 के नीचे है, यानी कि बियरिश ट्रेंड अभी भी कंटिन्यू है और मुझे बहुत चांसेस लग रहे हैं कल फिर ये नीचे ही जाएगी। फर्दर अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की तो बैंक निफ्टी 33,815.90 पे बंद हुआ है 125 पॉइंट की लॉस के साथ, जो कि 0.37% का लॉस है। हालांकि गेम बहुत बड़ा हुआ, एक बार का हाई जो है हमने वो 34,361 तक का मार दिया था, यानी कि लगभग 450 पॉइंट से ज्यादा का गेन हो गया था। बट क्लोज होते होते तक 125 पॉइंट लूज कर दिए हमने, यानी कि करीब करीब 500 550 पॉइंट का गेम बैंक निफ्टी में भी हुआ, जो कि श्योरली रिटेल को ट्रैप कर गया होगा। अगर आपने वीडियो देखा था तो आई एम श्योर दैट आपने उन लेवल्स को ऑनर करते हुए 16,000 पे जरूर रिवर्सल ट्रेड लिया होगा। मैंने कहा था कि वहाँ प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, आज के लिए भी वही कमेंट्री है। 16,000 पे नजर रखिए, 15,850 पे नजर रखिए, जब तक 850 के ऊपर क्लोजिंग नहीं आती है तब तक बाय नहीं कीजिएगा। फर्दर मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि वो लोग जिनको इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए करनी है वो अब थोड़ा थोड़ा बाइंग करना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि एक अच्छा फॉल आएगा तो आप एवरेज कर लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा बोल रहा हूँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बोल रहा हूँ। शॉर्ट टर्म वाले प्लीज मत ट्राई कीजिएगा, 1 महीना 2 महीना 3 महीने वाले मत कीजिएगा, जिनको 6 8 महीने की बाइंग करनी है वो भी मत कीजिएगा। जो लॉन्ग टर्म वाले हैं कि मुझे ये शेयर खरीदना ही था तो वो अब बाइंग शुरू कर सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि नीचे गिरने पर कौन सा शेयर ज्यादा गिरेगा और कौन सा कम गिरेगा अब ये कहना मुश्किल है, लेकिन उसका मौका आपको मिलेगा और मार्केट को संभालने के लिए वो शेयर बढ़ाए भी जाएंगे। फर्दर बिफोर वी मूव ऑन टू द लेवल्स फॉर ट्रेडिंग टुमारो इन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, आई रिक्वेस्ट टू गो थ्रू दी डिस्क्लेमर। अगर जरूरत है तो कृपया पॉज करके डिस्क्लेमर को पूरा पढ़ें। आइए देख लेते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या लेवल्स रहेंगे। हाँ ये देखिए ट्रेंड जो मैं देख रहा हूँ मेरे हिसाब से नेगेटिव है, लेकिन कल का दिन डिसाइसिव होगा ये भी बता दूं आपको, और नजर रखिएगा। तो बिना टाइम खराब करे हुए लेवल्स बताता हूं मैं। अगर निफ्टी की बात करें हम, स्पॉट निफ्टी की, अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो भाई सबसे पहला तो 850 जो मैं कई दिन से कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको
इसे पार करना होगा। और मैं फिर से बता रहा था, कई दिनों से रोज कह रहा हूँ, इसको किसी दिन या तो बहुत बड़ी कैंडल से या फिर गैप अप से ही पार किया जाएगा, ऐसे नहीं हो सकता। आज गैप अप हो गया था तो मुझे लग रहा था कि शायद ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन ये 16,000 पे जाकर फिर फेस कर गया। मैंने बताया था कि साइकोलॉजिकल भी और टेक्निकल रेजिस्टेंस भी है, जो कि अभी भी बनी हुई है, तो ये यहाँ पर फिर से फंस सकता है। तो 850 एक सीरियस लेवल है, इसको पार करना इसके लिए मुश्किल होगा। बड़ी कैंडल या गैप अप चाहिए, कल गैप अप हो जाए तो नजर रखिएगा, फिर इसको स्टॉप लॉस बनाकर ट्रेड कर लीजिएगा अपसाइड का, जहां तक ऊपर जाए ठीक है। ऊपर के लेवल में बता रहा हूँ, ऊपर का अगला लेवल जो होगा वो 930 होगा। 930 को पार कर ले तो 16,000 16,010 के आसपास का अगला लेवल बनता है। अगर इसको पार कर ले तो फिर 16,080 से लेकर 16,100 का लेवल बनता है। इसको पार करना थोड़ा मुश्किल होगा निफ्टी को। तो यहाँ पे फिर से आप चांसेस ले सकते हैं 16,000 के बाद, 16,050 के बाद रिवर्सल ट्रेड की कोशिश कर सकते हैं। और अगर नीचे की तरफ आता है तो भाई पहली सपोर्ट जो है फिर वो 750 पे बनती है। 750-60 के बीच में इसको यहाँ से वापस बाउंस ले लेना चाहिए। अगर इसको बने रहना है बुलिश या ये ऊपर जाना चाहता है तो इसको इंश्योर करना होगा कि 700 को टूटने ना दे। तो 750 के बाद अगला लेवल जो है वो 700 680 से 700 के बीच का लेवल होगा। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर ये नीचे जा रहा है, और अगला लेवल जो आएगा सपोर्ट का वो 15,540 पे आएगा। और अगर 15,540 तोड़ दिया तो फिर 450 तक का अगला लेवल खुल जाएगा। कल तक के लिए इतना बहुत होगा। आइए बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। इन लेवल्स को नोट कर लीजिएगा पेपर पे और इसके हिसाब से ट्रेड कीजिएगा, बहुत अच्छे से प्रॉफिट होगा। रोज हो रहा है, लगातार हो रहा है, बिना नागा हो रहा है। आई होप कि आप अच्छा पैसा बना पा रहे होंगे। नहीं बना पा रहे हैं तो कृपया मुझे ज़रूर बताएं कि मैं कैसे इसको और बेहतर कर सकता हूँ, सो दैट यू कैन मेक मनी, बिकॉज लेवल्स तो काम कर रहे हैं रोज। आइए, तो बैंक निफ्टी जो है फिर से देखिए, मैं कह रहा हूँ कि ये थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करे हुए है अभी, ना ये वीक साइड पे ना स्ट्रॉन्ग साइड पे, क्योंकि ये क्लस्टर पे बैठा हुआ है। ना तो इसने इसको तोड़ के बंद करा है, ना इसने उसको पार करके बंद करा है। तो 33,769 से अगर ये ऊपर जाना चाहता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है इसको मिलेगी वो आपको 33,990 से 34,000 पे मिलेगी, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। और अगर कहीं इसको ये पार कर लेता है, जैसा कि मैंने कहा था कि गैप अप से जो कि इसने आज किया और फेल हो जाए, तो हो सकता है कि हो जाए। लेकिन अगर इसने गैप अप से इसको पार किया तो फिर 34,150 अगला लेवल है, और उसके बाद अगला लेवल जो है वो 34,400 के आसपास बनता है, जहां से मुझे बहुत चांसेस हैं कि ये रिवर्सल ले ले, कल के लिए सिर्फ, हमेशा के लिए नहीं। बाकी के लेवल जो मैं बता रहा हूँ वो रोज काम आते हैं, तो बट इस पे नजर रखिएगा। अब अगर इससे ऊपर जाता है तो फिर 34,650 अगली सपोर्ट, अगली रेजिस्टेंस। और अगर इसके पास पार जाता है तो फिर 34,800 विल बी अ वेरी स्टिफ रेजिस्टेंस। इसे पार करना इसे मुश्किल से ज़्यादा मुश्किल होगा। इसके बाद फिर अगला लेवल जो है वो 35,320 का खुल जाएगा। अब नीचे की तरफ देख लेते हैं। अगर नीचे की तरफ आते हैं तो 33,700 एक अच्छी सपोर्ट बनेगी, और अगर 700 को तोड़ दिया तो फिर 590 की भी एक सपोर्ट बनती है। ये छोटी छोटी सपोर्ट्स हैं, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ रुके। उसके बाद फिर 33,280 के आसपास आगे सपोर्ट मिलती है। उसके बाद 33,200 से 150 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनती है। यहाँ से वापस बहुत चांसेस हैं कि बाउंस बैक कर लेना चाहिए, और अगर नहीं करा तो फिर 33,000 एक अच्छी क्रिटिकल सपोर्ट बनती है। यहाँ से भी ये बाउंस कर सकता है वापस, और अगर ये नहीं करा तो फिर 32,900 फाइनल सपोर्ट है। 32,850 900 अगर इसको तोड़ दिया इसने तो फिर ये नीचे जा रहा है और फिर नया लो बनाएगा। हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है, तो नजर रखिएगा इन लेवल्स पे। आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और इनसे आप फायदा उठा रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर स्टेइंग कनेक्टेड। बने रहिएगा साथ में, और हो सके तो मुझे फीडबैक दीजिए, बताइए कि इसमें और क्या ऐड कर सकता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। गॉड ब्लेस अस ऑल। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।